भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। साधुजनों को प्रणाम। कल्याण भव। साधु महाराज, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए फलाहार का प्रबंध करती हूँ। देवी, भिक्षा प्राप्त करने से पूर्व हम अपने नित्य नियम का पालन करेंगे। अपने नियमों के अनुसार हम उसी गृहिणी से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच होकर हमें भिक्षा दे। अर्थात यही कि पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज, मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। ये कैसे संभव है? विचित्र मांग है आप तीनों की। कोई भी पतिव्रता सन्नारी इस प्रकार की स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला भला पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? आप निसंकोच व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं मुझसे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप आभूषणहीन रूप में मुझे क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम अपने क्रोध की ज्वाला से तुरंत भस्म कर देते हैं। हम सच्चे तपस्वी हैं। यदि तू स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? और यदि तेरे मन में विकार नहीं है तो तुझे तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। बुद्धि भ्रमित नारी, ये मत भूल, यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया तो इसका परिणाम, विनाशकारी परिणाम तुझे जीवन भर भुगतना होगा। नहीं साधुजन, नहीं। आप रुके। क्यों रुके? क्या अपना अपमान करवाने के लिए रुके? जब हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों रुके? किंतु साधु द्वार पर आकर लौट जाएं, ये तो उचित नहीं है। उचित अनुचित का विचार करने वाले हट नहीं क्या करते अनसुईया? और हट करने वाले गृहस्थों के यहाँ हम साधु अन्न जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए हमारा लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा अनर्थ ना करे साधुजन। अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारे शब्दों का अर्थ समझो। अर्थ समझ लेने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है अनसुईया। हमारी मांग स्वीकार कर लो। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनोगी। मैं माता बनूंगी? तो क्या अब हम लौट जाएं? लौटना ही होगा। ऋषि के द्वार से कोई निराश लौटता तो नहीं, परंतु क्या करें, जैसी विधाता की इच्छा। मुझे आपकी मांग स्वीकार है। भली भांति विचार कर लिया तुमने? नारी सुलभ मर्यादा और लाज का प्रश्न मत उठा देना। अनसुईया, निसंकोच होकर व्यवहार करना। अवश्य, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। किंतु आश्रम के बाहर रहकर मैं आपकी मांग कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? इससे आश्रम की पवित्रता भंग होगी। आप सब भीतर कुटिया में पधारें। आइए। स्वामी, ये त्रिदेव मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। मैं तभी इनके सामने अपनी लाज, मर्यादा और संकोच का त्याग कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारें। मुझे अनुमति प्रदान करें स्वामी, प्रदान करें। पधारे महात्मागण, अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपके आदेश का पालन करके आपकी मांग पूर्ण करूंगी। मेरी लाज,
मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो। आप धन्य हैं त्रिदेव, धन्य हैं। आपने बालक बनके मेरी माता बनने की इच्छा पूर्ण कर दी। आप चिंतित लग रही हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं। यही चिंता का कारण है। आओ देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हो, किंतु उदास हो। लगता है विषय वही अनुसुईया की महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है। त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं। हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। हम भी यही कहती हैं। हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी-कभी प्राप्त होता है। आज कैलाश पर त्रिदेवी सम्मेलन है। अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा, किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। कहाँ है त्रिदेव? नारायण नारायण। मैं तो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। दोनों लोग सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं है। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही कि त्रिदेव कहाँ है। नारद, तुम वाक्पटु तो हो ही, अभिनय पटु भी हो।
ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सतीत्व का अभिमान चूर चूर करने गए हैं? कैसे जानूंगा? कैसे माता? जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनुसुईया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनसुया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जिसे मानते हैं उसे यदि मैं अमान्य कर दूं तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य ये है कि त्रिदेव की मानता के कारण ही तुम भी यही मानते हो कि अनसुया जगत की महान सती है। हाँ माता। किंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण असत्य से उत्पन्न शंका का होता है माता। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण? सत्य असत्य का ज्ञान बिना परीक्षा लिए कैसे होगा नारद? माता, यही जानने तो मैं अत्रि आश्रम गया था। क्या नारद, तुम अत्रि आश्रम गए थे? हाँ माता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या वहाँ त्रिदेव नहीं थे? अब क्या बताऊँ मैं माता? जो सत्य है वही कहो नारद। बताओ नारद, त्रिदेव वहाँ थे अथवा नहीं? थे भी और नहीं भी। नारद, अपनी लीला का प्रदर्शन दानवों अथवा मानवों पर किया करो। स्पष्ट कहो, त्रिदेव वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनसुया के 3 छोटे-छोटे शिशुओं के दर्शन किए, किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या? कहाँ गए वे तीनों? नारद, तुमने ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहाँ थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण। माता, मैं तो कण कण में प्रभु के दर्शन करता हूँ। सती अनसुया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए। बस इसीलिए कह दिया कि वे वहाँ थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्मल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विनोद नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता। सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा न मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहाँ? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा? तो क्या अनसुया ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है? हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनसुईया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनसुया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण। अर्थात पृथ्वीलोक की भाषा में उन्हें कहीं लेने के देने पड़ गए हो। और फिर ये आवश्यक भी तो नहीं कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर उत्तीर्ण नहीं हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण। अर्थात
जड़ मूल से मिटा ही न देता। पर क्या करूं माता, विवश हूं। नारद, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, अब मैं क्या छिपाऊंगा। नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि इस समय त्रिदेव कहाँ हैं? दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न हैं माता। फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख लें कि आपके पति कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा। हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रहे हैं। चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी। यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? तनिक मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अंधे की बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ए कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ए भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण। सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया। आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दें, मैं चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुईया के पालने में हैं। अब और क्या ज्ञात करना शेष है माता। नारद, कभी-कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नोकीले होते हैं। उन तीनों को वहाँ से कैसे मुक्त करें, यह ज्ञात करना तो शेष ही है। नारद, तुम्हें हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना होगा। मैं नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगा वहां आकर? शिशुओं और माताओं के बीच नारद का क्या काम है? ये गुत्थी तो आप तीनों की उलझाई हुई है। अब इस गुत्थी को आप तीनों ही सुलझाएं। मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। हम नारद का आश्रय क्यों लें? क्यों ना हम स्वयं ही अत्रि आश्रम चलें? यही करना होगा। आओ चलो। कहाँ से आए? यहाँ कैसे आए? मेरी तपस्या फलित हो गई स्वामी। ये तीनों हमारे पुत्र हैं। ऋषिवर अत्रि, स्वामी, आप इस दशा में? ये क्या हो गया प्रभु? संपूर्ण जगत को पालने वाला स्वयं पालने में। ये कैसे हुआ ब्रह्मदेव? ये तुमने क्या किया अनुसुईया? क्यों किया तुमने ऐसा? त्रिदेव को इस स्थिति तक पहुंचाने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? अर्थात आप इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि मैं निसंकोच होकर ये सब कर सकती हूँ। तो विचार करें कि संकोच करते हुए मैं जो करती उसका रूप स्वरूप क्या होता। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अभिप्राय तो कभी कुछ भी नहीं था मेरा। अभिप्राय तो आप तीनों देवियों का था, जिसे लेकर आपके पतिगण मेरी परीक्षा लेने आए थे। अनसुईया ने त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में कैसे सुला दिया? उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि त्रिदेव शिशु बन कैसे गए? वे स्वयं शिशु बनना चाहते थे, ऐसी ही उनकी मांग थी।
मैंने तो मात्र उनकी माँ को उनकी आज्ञा समझकर फोन किया है। अनुसुईया, जगत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही भविष्य में ऐसा होना संभव होगा कि त्रिदेव को कोई नारी अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाकर पालने में सुला दे। हाँ अनसुया, हम तुम्हारी पतिभक्ति और सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करती हैं। अब हमें हमारे पति लौटा दो। आज हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा स्वामी, जिनकी कुटिया में 3 महादेवियां एक साथ पधारी हैं। केवल 3 महादेवियां इस पालने में सोए हुए त्रिदेव को क्यों भूल गई देवी अनसुईया? ऋषिवर, कृपा कर अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रकट करें। क्या त्रिदेव स्वयं ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अनसुया की सतीत्व की शक्ति ने उन्हें शिशु बनाया है। अब वही शक्ति उन्हें मूल रूप दे सकती है। त्रिदेव कभी भी अपने भक्तों की शक्ति के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग करके उनको अपमानित नहीं करते, कारण कि भक्तों के पास भी त्रिदेव की ही शक्ति होती है। यदि त्रिदेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होता तो वे शिशु बनते ही क्यों? अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता का सम्मान का ध्यान रखकर अब वे अपने मूल रूप में स्वयं नहीं आएंगे। जब उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है तो उनकी इच्छा का अवश्य सम्मान करेंगे। अतः ऋषि, आप ही अनसुया से कहें कि वे त्रिदेव को अपने मूल रूप में प्रकट करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की देवी। यदि तुम इन्हें शिशु बनाकर रखोगी तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था और स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो देव को उनका मूल रूप प्रदान करो देवी अनसुईया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य स्वामी। अपने तेजस्वी सतीत्व के प्रभाव से हम त्रिदेवों के मातृपद को प्राप्त किया है। हम तुम्हें माता के रूप में प्रणाम करते हैं। मेरा और आप तीनों का माता और पुत्र का संबंध बन ही गया है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप त्रिदेव एक ही रूप में अत्रि पुत्र के रूप में स्थापित हो। माता, आपकी हार्दिक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हम त्रिदेव एक रूप लेकर दत्तात्रेय का अवतार धारण करेंगे, जो अत्रिपुत्र कहलाएगा। और यह अत्रिपुत्र दत्तात्रेय पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध होगा।
हम त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति के धारक होते देवी। सौम्य, शालीन, परोपकारी एवं शांत प्रकृति के हैं। और भगवान दत्तात्रेय एवं विष्णु अवतार के रूप में आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक व्याप्त रहेगी। हे अत्रि अनुसुईया पुत्र, आप संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्भावना का प्रकाश प्रकाशित करेंगे। हे संत वेशधारी दत्तात्रेय, आप जगत में अवधूत के वैराग्य प्रदर्शक नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना व नाम स्मरण करेगा, वो हम तीनों को प्राप्त होगा। साथ ही वो त्रिदेवों की कृपा का अधिकारी। हे श्री हरि विष्णु अवतार दत्तात्रेय, जो भी भक्त आपका नाम स्मरण करेगा वो सदा धन, वैभव और संपन्नता से पूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति करने वाले भक्त का ज्ञान चमत्कार पूर्ण होगा। ज्ञान व विद्या में वो सदा अग्रणी रहेगा। जगत में भक्ति और वैराग्य की धारा आपके नाम से ही प्रवाहित होने लगेगी। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने अपनी कृपा का जो प्रसाद दत्तात्रेय को प्रदान किया है वो अभूतपूर्व है। जगत में ऐसी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों की संपदा से अधिक प्राप्त किया है दत्तात्रेय ने। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत में जो श्रेष्ठ है वो सब प्रदान किया है दत्तात्रेय को। तुम धन्य हो दत्तात्रेय। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। मैं दत्तात्रेय इस जगत को धर्म का संदेश सुनाकर प्राणियों को कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करूंगा। माता, आप उदास न हो। हमने ही स्वप्न में आकर आपको पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या का उपाय सुझाया था। इसलिए हम अपने अंश से आपको ऐसा रुद्र अवतारी पुत्र प्रदान करेंगे जो सदा आपकी सेवा में रहेगा। रुद्र अवतारी शिवांशी प्रकट हो। पुत्र, सदा मेरे साथ रहो और प्राणियों के कल्याण कार्य में सदा मेरी सहायता करो। अवश्य माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, और साथ ही साथ उन दुष्कर्मियों को दंड भी अवश्य दूंगा माता, जो नीति, नियम और धर्म का पालन नहीं करेंगे और हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। देवेश्वर, आपका ये रुद्रावतार तो जन्म से ही रौद्र रूप धारण करने लगा है। इसे कहिए कि अपने क्रोध पर अंकुश रखिए। रुद्रावतारी शिवांशी, यदि तुमने अपने क्रोध पर संयम नहीं रखा तो जनसाधारण तुम्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेगा। जनसाधारण मुझे क्या पुकारेंगे इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है प्रभु। मैं तो मात्र इतना चाहता हूं कि वे दुष्कर्मी मुझसे भयभीत हो, ताकि वे पाप कर्मों से बचे रहें। स्वामी, आपने स्वयं मुझसे कहा था कि आप ऐसे रुद्रावतार को प्रकट करना चाहते हैं जिसके भय से लोग अनाचार तथा अत्याचार करने से बचे रहें। अब शिवांश को अत्रि अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट करके वह कथन सत्य कर दिखाया। पुत्र, तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अपने स्वभाव के कारण तुम दुर्वासा के नाम से ही प्रसिद्ध होगे। आपके वचन सत्य सिद्ध होंगे माता पार्वती। अब मुझे आज्ञा दे, मैं देहाग्नि से तप रहा हूं, शीघ्र स्नान करके शांत होना चाहता हूं। माता अनुसुईया, मैं स्नान करके लौटूंगा। मेरे लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य करो। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। आहा हा हा हा, आनंदपूर्ण, अद्भुत, सौभाग्यपूर्ण। मेरे तीनों आराध्य
महादेवता और महादेवियां एक साथ गमन कर रहे हैं, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? ऐसा सौभाग्यपूर्ण सुअवसर मुझे कब मिलेगा? कृपा निधान मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। नारद, तुम तीनों लोक में कहीं भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्यों? पुत्र अथवा भक्त से उसके पिता अथवा आराध्य का कभी पीछा छूटा है? यदि छूट जाए तो पुत्र और भक्त की क्या दुर्दशा होती है, ये आप भली भांति जानते हैं परमपिता। नारद, ब्रह्मदेव के प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे दिया, अब हमारे प्रश्न का भी उत्तर दो। भोलेनाथ, आपका क्या प्रश्न है? क्या तुमने अत्रि आश्रम आकर हमारे बाल रूप के दर्शन नहीं किए? और क्या अनुसुईया के पुत्रों के दर्शन करना आपका उद्देश्य नहीं था नारद? नारायण नारायण, मैं तो युग युगों से तीनों लोक में तीनों महादेवताओं के दर्शन भांति भांति प्रकार से करता आ रहा हूं। और फिर दर्शन के विषय में मुझसे अधिक सौभाग्यशाली प्राणी इस जगत में कौन है? ये हमारे प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है नारद। नारायण नारायण, देवेश्वर, ये आपके प्रश्न का 3/4 उत्तर है, और 1/4 शेष उत्तर ये है कि जब मैंने आप तीनों के दर्शन करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो फिर आपके शिशु रूप के दर्शन करने का अवसर मैं भला अपने हाथों से कैसे जाने देता? तो क्या तुमने तीनों देवियों को हमारे शिशु रूप के विषय में सूचित किया है? कैसे करता परमपिता? देवी अनसुया और आपके क्रियाकलाप और आपकी मांग के बीच यदि मैं आता तो मेरी क्या गति होती? तीनों माताएं तो यही समझती कि आप तीनों के बालक बन जाने में मेरा ही सहयोग था। नारद, अब अधिक बातें न बनाओ। सत्य तो यही है, इन घटनाओं के पीछे अदृश्य रूप से तुम ही थे। हाँ, ना 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 ना। और इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि तुम हम सभी के साथ नारद लीला करने से चूके नहीं। हम पर अपनी लीला का प्रयोग करते हुए तुम्हें तनिक भी विचार नहीं आता? नारायण नारायण, मेरी लीला? त्रिदेव के सम्मुख मैं क्या और मेरी लीला क्या? सत्य तो यह है कि आप तीनों देवियों को यह सत्य मान्य ही नहीं था कि सती अनसुया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। यही सत्य आप तीनों को मनवाने के लिए परीक्षा के बहाने त्रिदेव ने अपनी लीला का प्रसार किया, और दोष व्यर्थ ही में मेरे सिर पर मढ़ा जा रहा है। माताओं, इस सत्य को आप सदा के लिए समझकर रखें कि मेरा हर कार्य त्रिदेव के संकेत पर ही होता है। स्वेच्छा से मैं कुछ भी नहीं कर सकता। श्री हरि विष्णु, अब आप हमें यह बताएं कि भगवान भोलेनाथ ने सती अनसुया को वरदान में पुत्र रूप में शिवांशी रुद्रावतार को जो प्रदान किया था, वो है कौन? सावधान नारद, उस रौद्र रूपधारी दुर्वासा से सावधान रहना। यदि उसका क्रोध जाग गया तो तुम्हारी कुशल नहीं है। नारायण नारायण, रुद्रावतार दुर्वासा? धीरे धीरे खाओ पुत्र, ऐसी शीघ्रता से भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। माता, भूख की अग्नि को शीघ्र शांत कर देना चाहिए, अन्यथा वो फैल जाती है। माता, यह तो मुझे ज्ञात है कि आपने मुझे भगवान शिव की आराधना तथा तपस्या से प्राप्त किया है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको तपस्या में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने दृढ़ निश्चय के साथ तपस्या की थी पुत्र।
इसलिए कष्ट का तो प्रश्न ही नहीं था। हाँ, उस समय एक बाधा अवश्य आई थी। बाधा? कैसी बाधा माता? स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या में बाधा पहुंचाने की चेष्टा की थी। उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया था। आपकी इस तपस्या में बाधा पहुंचाने वाले इंद्र को अपने इस दुष्कर्म का परिणाम भोगना होगा माता, अवश्य भोगना होगा। रुद्रावतारी शिवांशी अपने रौद्र रूप पर संयम व नियंत्रण नहीं रख सकते थे। अतः भगवान शिव की ये भविष्यवाणी कि जन साधारण उन्हें शिवांशी न कहकर दुर्वासा के नाम से पुकारेंगे, सत्य ही सिद्ध हुआ। कारण कि दुर्वासा तनिक सी अनुशासनहीनता व अनीति पर व्यग्र हो उठते थे और क्रोध पर अपना नियंत्रण खोकर स्वयं को सहज सीमाओं में रखने में असमर्थ हो जाते थे। तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो पुत्र? क्या कारण है? माता, इस आश्रम की सीमाओं ने मुझे बांध दिया है। लगता है कि बंधन मेरे स्वभाव को स्वीकार नहीं है माता। यही कारण है कि मैं इतना व्यग्र और व्याकुल हो रहा हूं। माता, कृपा करके मुझे इस आश्रम से बाहर भ्रमण करने की आज्ञा और सुविधा प्रदान करें। व्यग्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है पुत्र। तुम इस व्यग्रता के घेरे से बाहर आओ तथा तनिक वन प्रदेश में घुमाओ, किंतु शीघ्र ही लौट आना। मुझे तुम्हारे स्वभाव के कारण तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप तनिक भी चिंता न करें माता, मुझ पर भगवान शिव की सदैव कृपा रहती है। व्यग्रता शांत होते ही मैं शीघ्र लौट आऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मुझे लगता है ये ऋषि मुनि भगवान शिव के लिए फूल ले जा रहे हैं। तो तुझे क्या लगता है ये फूल तेरे लिए चुन रहे हैं? संभवतः इसी के लिए चुन रहे होंगे। चल के पूछ लेने में आपत्ति क्या है? पाए लागे महाराज, क्या ये फूल आप भगवान के लिए चुन रहे हैं? तो फूल क्या भक्तों के लिए चुने जाते हैं? फूल तो भगवान के लिए ही चुने जाते हैं ना। क्या भगवान फूलों से प्रसन्न होते हैं? हाँ हाँ, होते हैं प्रसन्न। जिन फूलों से भगवान प्रसन्न होते हैं, उन फूलों को चुनते हुए आप क्रोध में आए हैं। तो क्या अब भी भगवान प्रसन्न होंगे? वो भी आपकी भांति आप पर क्रोधित नहीं होंगे इन फूलों को देखकर? नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। हैं तो कोई ऋषि, परंतु ये नए ऋषि है कौन? इससे पहले तो मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। नारायण नारायण, कहीं यही तो रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा नहीं? माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि ये अत्यंत क्रोधी स्वभाव के ऋषि हैं। इनसे सावधान रहना नारद। नारायण 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 नारायण। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। प्रणाम। नारद का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर और अपना समुचित परिचय भी दें। मेरी माता का नाम सती अनसुईया है और पिता का नाम... आपके पिताश्री का नाम अत्रि ऋषि है, और यदि मेरा अनुमान सही है तो आप ही रुद्रावतार ऋषि दुर्वासा हैं। यदि जानते हो तो फिर पूछते क्यों हो? क्यों बार बार मेरा मार्ग अवरुद्ध करते हो? और यदि पूछते ही हो तो संपूर्ण बात सुने बिना बीच में क्यों बोलते हो? ऐसे व्यवहार के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है आपके स्वभाव की उग्रता को विनम्रता में बदलने का। किसने कहा कि मेरा स्वभाव उग्र है?
माता पार्वती ने। इसीलिए तो मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। क्या आप माता पार्वती का कोई संदेश लेकर आए हैं? आपके क्रोधी स्वभाव की सूचना माता पार्वती से प्राप्त होने पर आपके लिए संदेश तो बन ही जाता है ना ऋषिवर। क्या है वो संदेश? आपके हित में है आपके क्रोधी स्वभाव को शांत करने का। परंतु वो संदेश है क्या? सत्य से पूर्ण वो संदेश यही है कि आप काशी तीर्थ जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। भगवान शिव की आराधना से मेरा क्रोध शांत कैसे होगा? वो तो स्वयं रुद्र है, संहारक देवता है। क्रोध के आवेश में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या तुम ये सब नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु संभवतः आप इस सत्य को नहीं जानते कि काशी का दूसरा नाम आनंद कानन है। काशी है भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय क्षेत्र। भगवान भोलेनाथ काशी में सदा आनंद स्वरूप में रहते हैं तथा अपने भक्त जन को शांत करके आनंदित करते हैं। आप स्वयं वहां जाकर इस सत्य का अनुभव करें। किंतु गंगा तट पर बसी काशी तो अत्यंत विस्तार में है। मुझे ऐसा एकांत स्थान बताओ जहां मैं बिना किसी बाधा के शिव का ध्यान करते हुए तपस्या कर सकूं। गंगा नदी के पूर्व दिशा प्रवाह के उत्तर की ओर एक एकांत सरोवर है जिसका नाम कामकुंड है। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ये कहा है कि कामकुंड के समीप शिवलिंग की स्थापना कर उसकी अखंड आराधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। आप कामकुंड के समीप दुर्वेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर उसके सम्मुख बैठकर भगवान भोलेनाथ के ध्यान में मग्न हो जाएं। फिर आप देखें कि भगवान भोलेनाथ क्या चमत्कार दिखाते हैं। प्रणाम ऋषिवर। आनंद कानन, काशी नगरी। यही है काशी नगरी। वो रहा कामकुंड। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय।
गया स्वामी? रुद्रावतार दुर्वासा के जप के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें हमारी आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी। ओम नमो भगवते रुद्राय। दुर्वासा ऋषि ये कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न में तो नहीं कर रहे हैं? देवराज, ज्ञात हुआ है कि ये ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सुना गया है कि इनका स्वभाव अति उग्र है। नारायण नारायण। देवराज, ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए, ना कि आपके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आप उन्हें छेड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते रुद्राय। कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं। मेरी समस्त तपस्या एवं आराधना व्यर्थ सिद्ध हुई, व्यर्थ। मैं व्यर्थ ही नारद के बहकावे में आ गया। उसने मुझे मूर्ख बनाया है। यहां न तो आनंद है न शांति है। ये काशी मात्र निराशा की भूमि है, निराशा। मैं इसी क्षण इसे श्राप देकर इसकी महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सिद्धेश्वर शिवलिंग। रुद्रावतार दुर्वासा, काशी को शापित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आनंद नगरी काशी को कोई भी शाप छू नहीं सकता, प्रलय भी इसे डुबो नहीं सकता। अतः तुम अपने क्रोध को शांत कर हमारे साथ काशी में रहने का आनंद बनाओ। मुझे क्षमा करें शिव शंकर। आप ही के रुद्र अंश से उत्पन्न मैं अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता और सदा श्राप देने के लिए उद्यत हो जाता हूं भगवान। दुर्वासा, तुम्हारा नाम शाप से ही सुशोभित होता है, परंतु शाप तभी दो जब कोई प्राणी विपरीत आचरण करे अथवा सत्य असत्य के विवेक को भूल जाए। तो अब मेरी तपस्या सफल हुई ना भगवान? हमारे प्रकट होने का यही अर्थ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित दुर्वासेश्वर शिवलिंग अब कामेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति कामकुंड में स्नान कर कामेश्वर की आराधना करेगा, उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपने मेरी तपस्या का प्रतिदान देकर मुझे उपकृत किया है भगवान, मैं धन्य हुआ। क्या बात है देवी, तुम उदास क्यों हो? इसका भी कारण है स्वामी। दुर्वासा अपनी व्यग्रता को शांत करने के लिए भ्रमण करने गया था। बरसों बीत गए किंतु वो लौट कर नहीं आया। मुझे तो चिंता हो रही है
न जाने वो कहाँ होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम दुर्वासा को बुलाने की इच्छा मात्र करोगी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि इस समय वो कहाँ होगा? क्यों भूल जाती हो देवी? तुम्हें शिवलिंग में तीनों लोक देखने की सिद्धि प्राप्त है। तुम शिवलिंग में देखकर दुर्वासा को पुकारो, वो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा, पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? ओम नमो भगवते रुद्राय। पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? माता! तुम शीघ्र आश्रम लौट आओ पुत्र। मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हूँ। माता की आज्ञा शिरोधार्य। मैं स्वयं आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। माता! व्याकुल दुर्वासा माता पिता के दर्शनार्थ प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने महेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया, उसी प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के निमित्त महर्षि विश्वामित्र भी कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे सर्वप्रथम देवराज इंद्र प्रभावित होते हैं। वे देवराज जिन्हें सदा ही ये चिंता पीड़ित करती है कि कहीं कोई दानव, मानव अथवा ऋषि अपने तप के बल से उनके सिंहासन का हरण न कर ले। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ आकाश भ्रमण करते हुए विश्वामित्र को तपस्यारत देखकर वे विचलित हो उठे। विश्वामित्र ये कठोर तपस्या स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं मेनका। यदि इनका उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा? तुम मेरा अभिप्राय समझ रही हो ना मेनका? मुझे क्या करना होगा देवराज? मेनका, विश्वामित्र को अपने रूप लावण्य के माया जाल में फंसाना होगा। अपने सुंदर हाव भाव से नृत्य दिखाकर उसे मुग्ध एवं मोहित करना होगा। इस प्रकार विश्वामित्र की तपस्या भंग करनी होगी। आप निश्चिंत रहे देवराज। मुझे अपने सन्मुख और समीप पाकर विश्वामित्र अधिक समय तक तपस्या नहीं कर पाएंगे। नारायण नारायण। प्रणाम रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा, प्रणाम। आपकी कठोर तपस्या को कोटि कोटि प्रणाम और आपकी भक्ति और निष्ठा को अनेक अनेक प्रणाम। मैंने आपका प्रणाम स्वीकार किया। अब मुझे जाने दे। मुझे माता ने पुकारा है। अवश्य अवश्य। माता की पुकार सुनने पर जगत के सभी कार्य त्याग कर पुत्र को जाना ही चाहिए। किंतु महर्षि, मैं आपके और आपकी माता के मध्य बाधा नहीं बनना चाहता। महर्षि, आप मेरी बात सुने महर्षि। तो अब आपका अभिप्राय क्या है? मात्र देवराज इंद्र के षड्यंत्र की सूचना देना, इसी अभिप्राय से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? जिस इंद्र ने आपकी माता और आपके साथ दुर्व्यवहार किया, उसी इंद्र के विषय में और उसके षड्यंत्र के विषय में आपको सूचित करना, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु इंद्र ने किसके साथ षड्यंत्र किया है? राजश्री विश्वामित्र के साथ, जो ब्रह्मर्षि बनने के लिए आप ही के समान कठोर तपस्या कर रहे हैं। किंतु देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या खंडित करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को वहां भेजा है। एक तपस्वी को दुष्ट इंद्र के षड्यंत्र से सावधान करना हमारा कर्तव्य है। हम इसी क्षण वहां जाएंगे। नारायण नारायण। ठहर जा हे रूप सुंदरी, ठहर जा। षड्यंत्रकारी इंद्र का षड्यंत्र हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे। अप्सरा मेनका, एक तपस्वी की तपस्या खंडित करना महापाप है। ऋषिवर, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
तत्पश्चात मैं आपसे विनती करूंगी कि आप क्रोध ना करें। क्रोध न करूं? क्यों न करूं क्रोध? तुम अकारण महापाप करो और मैं कारण होने पर क्रोध भी न करूं। क्यों न करूं क्रोध? ऋषिवर, शांत हो जाइए। मेनका, इस दिव्य और शांत वातावरण को अशांत करने तुम आई हो और मुझे शांत रखना चाहती हो। ऋषिवर, मैं स्वेच्छा से नहीं आई हूँ, भेजी गई हूँ। मैं तो अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश का पालन कर रही हूँ। अनर्थकारी है उसका आदेश और विनाशकारी है तुम्हारा उसे पालन करना। मेनका, अब हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम इसी क्षण स्वर्ग लौट जाओ, अन्यथा हमारे क्रोध से उत्पन्न श्राप और श्राप से उत्पन्न कष्ट तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऋषिवर, आपके शाप से भयभीत होकर मैं अपने स्वामी देवराज इंद्र के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। मैं अपना कर्तव्य पूर्ण किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेनका, तुम्हें अपनी दुर्दशा की चिंता नहीं, इंद्र के आदेश की चिंता अधिक है। स्वाभाविक है ऋषिवर, वे हमारे स्वामी जो है। तो क्या स्वामी का आदेश मानकर तू तपस्वियों की तपस्या को भंग करेगी? किसका क्या रंग होता है, क्या भंग होता है, ये सोचना मेरा कार्य नहीं है ऋषिवर। मुझे केवल अपने स्वामी देवराज की इच्छा पूर्ण करनी है। मेनका, अपने स्वामी इंद्र की ही भांति तू भी बाहर से नख से लेकर शिख तक सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु भीतर से तुम दोनों ही पाप के भंडार हो। तू एक स्त्री है मेनका, इसलिए हम तुझे भस्म तो नहीं करेंगे, किंतु हम तुझे श्राप देते हैं कि जिस विश्वामित्र को तू भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रही है, उसी के कारण तू स्वर्ग से भ्रष्ट होकर एक मानवी का जीवन व्यतीत करेगी। तू तेरी संतान भी हमारे श्राप की छाया से मुक्त नहीं हो पाएगी। मेनका, इंद्र के षड्यंत्र में सम्मिलित होने का परिणाम तुझे बार बार भुगतना पड़ेगा, बार बार भुगतना पड़ेगा। क्रोधित दुर्वासा से शापित होने के उपरांत भी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग करने का अपना हठ नहीं छोड़ा, कारण कि मेनका के लिए देवराज की आज्ञा की अवहेलना करना संभव ही नहीं था। मेनका के लिए दुर्वासा के शाप की पीड़ा से अधिक इंद्र की आज्ञा और अपने कर्तव्य का महत्व अधिक था। अतः वो विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गई। मनमोहक मेनका, अब तुम्हें मेरी जीवन संगिनी बनकर रहना होगा। अब मैं तुम्हें लौटकर स्वर्ग नहीं जाने दूंगा। शकुंतला, क्या है? जो होना चाहिए वही नहीं हुआ। प्रियंवदा, कभी तो सीधी बोली भी बोला कर। वही सुनना तुम्हारे मन को भाता है तो सुनो। इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारे मन को भाता या तुम्हारे लिए कोई सुयोग्य वर मिलना अत्यंत कठिन है। प्रियंवदा, मैंने तुझसे कब कहा कि मेरे लिए सुयोग्य वर की खोज कर? तुम क्यों कहोगी? और कहोगी तो क्या अपने श्रीमुख से कहोगी? हाव भाव से ही कहोगी ना। और कहोगी क्या? तुम तो कह ही रही हो। चल हट, निर्लज्ज कहेगी। अरे ओ, हाय रे मेरी लाजवंती, लजाती रहो, पर अपने मन के भाव
अपनी सखी से कहने में संकोच न करो। प्रियंवदा, यार तुझे क्या हुआ? मुझे क्या होगा? होगा तो तुझे प्रेम अथवा विवाह अथवा दोनों। देखो ना शकुन, स्वर्ग की परम सुंदरी व श्रेष्ठ अप्सरा मेनका व श्रेष्ठ तपस्वी विश्वामित्र की अनुपम और सुंदर कन्या के लिए तो स्वर्ग लोकाधिपति देवराज इंद्र जैसे संपन्न व कामदेव जैसा सुंदर वर ही चाहिए ना। बस बस, बहुत हुआ। अब मैं तुझसे बात ही नहीं करती। क्यों? क्यों? क्या मुझसे भी मधुर बात करने वाले की खोज कर ली है तुमने? तो प्रियंवदा, कल वाली बात सुना ही दो। अरे हाँ, वो तो मैं बताना भूल ही गई। भूलना और भूल करना तो तेरा काम ही है। पता नहीं किसने तेरा नाम प्रियंवदा रख दिया। तेरा नाम तो भूलमवदा होना चाहिए था। ऐसा ही सही, पर कल वाली बात तो मैं कह कर ही रहूंगी। कहूंगी कहूंगी, कब कहेगी तू? अब कह भी डाल। मैया रे मैया, इतनी अधीरता। तो सुन प्रिय शकुंतला, कल तीर्थ यात्रा जाने से पहले महर्षि कण्व गौतमी माता से कह रहे थे कि हमारी प्रिय, हमारी लाडली अब विवाह योग्य हो गई है। बाबा ने कहा होगा और गौतमी माँ ने सुना भी होगा, पर तू किसे सुनाने के लिए कह रही है? अपनी प्रिय शकुंतला से, ताकि उसे भी अपना कोई प्रिय मिले। सारथी, हम थक गए हैं, कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं। उपयुक्त स्थान दिखाई दे तो रथ रोको। महाराज, वो देखिए, सामने आश्रम दिखाई दे रहा है। ठहरने के लिए यह स्थान उत्तम होगा। हाँ हाँ, अवश्य। प्यास से कंठ भी सूख रहा है। आश्रम में शुद्ध शीतल जल अवश्य प्राप्त होगा। सारथी, यह आश्रम किसका है? यह तो मैं नहीं जानता महाराज। पहुंचकर जल मांगेंगे तो ज्ञात हो ही जाएगा। शकुन, शकुन। शकुंतला चली उद्यान की ओर और फिर वहां जाकर लताओं से बातें करेगी, फूल पौधों को सहलाएगी और अपने प्रिय वृक्षों को जल पिलाएगी, उन्हें सींचेगी। इसलिए हमारा यहाँ क्या काम? चलो सखियों, हम चले। सुंदरी, 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 इस त्रिशित को जल पिलाओगी? यह कैसा आश्रम है सुंदरी, जहां मांगने पर जल नहीं मिलता, त्रिशित की तृष्णा से मुंह मोड़ लिया जाता है? नहीं भद्र पुरुष, नहीं। त्रिशित को यहाँ जल न मिले, ऐसा तो यहाँ नहीं होता। हो तो रहा है देवी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो अपने सुकोमल हाथों से इस त्रिशित को जल पिलाओ। जल पिलाओ देवी। मैं तो वृक्षों को जल पिला रही थी।
वृक्षों की तृष्णा को समझकर उन्हें जल पिला रही हो देवी, तो क्या सामने उपस्थित त्रिषित पुरुष की तृष्णा को समझकर उसे जल नहीं पिलाओगी? हाँ, पिलाऊंगी। शकुंतले, इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं, जो रथ पर नहीं, प्यास के रथ पर सवार होकर मुझे यहां तक ले आया और तुमसे मिला दिया। तुम्हें पाकर मैंने वो सब कुछ पा लिया जो जीवन में पाना मेरे लिए सर्व था, असंभव था। और अब स्थिति यह है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं। अब हमें तुरंत विवाह कर लेना चाहिए। पिता खंडवी ऋषि की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी राजन। किंतु वो तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, न जाने कब लौटेंगे। तब तक क्या मुझे तुम्हारे बिना ही रहना होगा? क्यों ना हम शास्त्रों के नियमों का पालन कर लें? शास्त्र के नियम वे क्या हैं? शास्त्रों में विधान है, जब प्रेम पीड़ित नर नारियों के लिए संयम की सीमा में रहना असंभव हो जाए तो तुरंत उन्हें गंधर्व विवाह कर लेना चाहिए। गंधर्व विवाह? हाँ शकुंतले, गंधर्व विवाह। ये विवाह शास्त्र और धर्म संगत है। तुम्हारे पालक पिता कण्व ऋषि इसे अवश्य मान्यता देंगे। विश्वास करो मेरी बात पर। जैसी आपकी इच्छा। शकुंतले, शकुंतले, क्या सोच रही हो तुम? किस चिंता में डूबी हो तुम? यही कि बाबा जब तीर्थ यात्रा से आएंगे तो। शकुंतले, गंधर्व विवाह के पश्चात अब तुम संपूर्ण रूप से हमारी हो चुकी हो। सारी चिंताएं छोड़ दो, हम सब ठीक कर देंगे। पर मैंने तो इस विवाह के विषय में ना ही अपने सखियों को कुछ बताया है, ना गौतमी माँ को। अब तक तो कोई भी कुछ भी नहीं जानता। जान लेने पर क्या सोचेंगे वे सब? क्या कोई भी नहीं जानता? क्या मैं भी नहीं जानता? मैं तो इस विशेष और महत्वपूर्ण घटना का नायक हूं। नायक अपनी नायिका को हर चिंता व कष्ट से मुक्त कर देगा। यह मुद्रिका मेरे प्रेम और प्रणय का चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का प्रतीक है। इस मुद्रिका को दिखाकर तुम हमारे गंधर्व विवाह के सत्य को प्रमाणित कर सकती हो। शकुंतले, महाराज, आपके द्वारा भेंट की गई ये अमूल्य मुद्रिका हमारे निश्चल प्रेम और आत्मिक प्रणय का प्रमाण और चिन्ह है, हमारे मधुर मिलन का साकार प्रतीक है,
हमारे गंधर्व विवाह की सत्यता का साक्ष्य है। मेरे मन दर्पण में आपकी वही छवि सदैव अंकित रहेगी जब मैं आपसे प्रथम बार मिली थी। सत्य कहूं महाराज, समय भले ही व्यतीत हो गया है, किंतु मुझे तो हर क्षण और हर पल केवल आपका ही सलौना श्रीमुख दिखाई देता है। जब जब मैं आपको पत्र लिखने बैठती हूँ, तब तब मेरी आंखों के सामने मधुर स्मृतियां सजीव हो उठती है और उन स्मृतियों में आप और केवल आप ही दिखाई देते हैं। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। फिर मैंने मन दर्पण देखा, फिर मैंने मन दर्पण देखा, फिर तुमको सम्मुख पाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। याद है जब वो प्रेम में डूबी, याद है जब वो प्रेम में डूबी, संध्या दिन से लिपट रही थी। ऐसे में तब मेरी काया तन में तुम्हारे सिमट रही थी। प्रीत की लय में होके विलय फिर, रुत ने मिलन का गीत था गाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। याद तुम्हें भी होगी प्रीतम, याद तुम्हें भी होगी प्रीतम, वो मधुमास की बेला पावन, तन के लिए तन का आकर्षण, धरती गगन का वो आलिंगन। मान के होठ पे हुआ था कंपन, चांदनी ने मधुरस छलकाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी
पाश में लेकर तुम धीरे से थे मुस्काए, लाज से नैना झुके तो थे पर रोम रोम मेरा हर्षाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया। फिर मैंने मंदरपन देखा, फिर मैंने मंदरपन देखा, फिर तुमको सम्मुख पाया। पत्र तुम्हें लिखने बैठी तो बीता समय फिर लौट आया, फिर लौट आया, फिर लौट आया। अतीत की मधुर स्मृतियों को अपने मन मंदिर में संजोए शकुंतला संपूर्ण जगत को भूल बैठी थी, किंतु संपूर्ण जगत के स्वामी भोले भंडारी इस सत्य से भली भांति परिचित थे कि भावी घटना चक्र क्या मोड़ लेगा। इसी घटना चक्र में प्रमुख पात्र के रूप में ऋषि दुर्वासा महेश्वर के सम्मुख कैलाश पधारे। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रभु, मैं आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। क्या हुआ प्रभु? क्या मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हुआ है? क्या आप मुझसे रुष्ट हैं भगवान? दुर्वासा, तुम बार बार भूल जाते हो कि तुम रुद्रावतार हो, हमारे अंश हो। फिर भी अकारण क्रोध करके तुम हमें चकित कर देते हो। तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। क्षमा भगवान, क्षमा। परंतु क्रोध में अकारण कभी नहीं करता प्रभु। अनीति, अन्याय, अनाचार और अनुचित व्यवहार मुझसे सहन ही नहीं होता प्रभु। और तब मैं से ऊपर उठो दुर्वासा। जो प्राणी मैं और अहंकार से ऊपर नहीं उठता, उसे ये मैं नीचे पटक कर नरक में लटका देता है। किंतु प्रभु, और हम ये भी जानते हैं कि तुम न्याय के पक्षधर हो, किंतु मानवीय भाव दुर्बल होने पर तुम्हारी यही न्याय प्रियता और व्यवस्था अन्य प्राणियों के लिए दुख का कारण भी बन सकती है। और ऋषि का कार्य दुख की नहीं, सुख की व्यवस्था करना होता है। मैं आपके शब्दों और मंत्रणा के अनुसार ही आचरण करूंगा भगवान। नहीं, तुम हमें वचन दो कि यदि क्रोध के आवेश में आकर तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो तुम उसका परिमार्जन तुरंत करोगे। अवश्य करूंगा भगवान, अवश्य करूंगा। मैं वचन देता हूं। कण्व ऋषि, कहां हैं आप? आप कहां हैं कण्व ऋषि? कहां हैं आप? हे कन्या, हे आश्रम कन्या, हम तुझसे पूछ रहे हैं, कण्व ऋषि कहां है? हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार, हमारी अवहेलना। रे निर्बुद्धि कन्या, तू हमारे क्रोध से परिचित नहीं है। नहीं है तो हो जाएगी। दुष्ट कन्या, तूने हमारी पुकार का उत्तर न देकर हमारा घोर अपमान किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कन्या कि जिसकी स्मृति में खोकर तूने हमारी अवहेलना की है, वो तुझे भूल जाएगा। उसकी स्मृति से तेरा नाम, तेरा रूप,
तेरा हर चिन्ह मिट जाएगा। किस विचार में खोई हो देवी? घट घट व्यापी अंतर्यामी महादेव भली भांति जानते हैं कि मैं किसके विषय में विचार कर रही हूँ। हम जानते हैं कि तुम सती अनसुईया और उनके पुत्रों के विषय में सोच रही हो। स्वामी, सती अनुसुईया और दत्तात्रेय से अधिक मैं दुर्वासा के विषय में विचार कर रही हूँ कि रुद्रावतार होते हुए भी वे लंबे समय से आपके दर्शन करने क्यों नहीं आए। सुनो देवी, अपने उस उग्र स्वभावी रुद्रावतार से हम कभी यहाँ आने की अपेक्षा रखते भी नहीं। वे अपने ही धुन में खोए भ्रमण करते रहते हैं और जो भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता वो उनके कोप का भाजन बनकर उनसे श्राप का उपहार पाता है। श्राप तो दुख और पीड़ा का कारण होता है स्वामी, आप इसे उपहार क्यों कह रहे हैं? दुर्वासा का शाप उपहार ही होता है देवी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अस्वस्थ बालक के मुंह में डाली गई कटु औषधि माता का उपहार ही होता है। दुर्वासा का शाप तत्काल दुखदायी होते हुए भी शापित व्यक्ति के लिए अंत में कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। इसीलिए तुम्हें दुर्वासा के शाप के विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्थिति स्पष्ट कर दी तो अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ स्वामी। शकुंतली, वो रहा महल। महल के निकट पहुंच गए ना? अति सुंदर। ठहरो, कौन हो तुम? कहाँ चले जा रहे हो? हमें महाराज दुष्यंत से मिलने जाना है। क्यों मिलना है महाराज से? अति आवश्यक है हमारा उनसे मिलना। और तुम हो कौन? कहाँ से आए हो? हम सब कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। ये गौतमी माई है, ये कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला है। आप दोनों कण्व ऋषि के शिष्य हैं? हाँ, अब हम भीतर जाएं? नहीं, महाराज की आज्ञा के बिना महल में प्रवेश करना संभव नहीं है। कैसे प्राप्त होगी महाराज की आज्ञा? आप सभी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम जाकर महाराज से निवेदन करते हैं। चलो। महाराज की जय हो। कहो प्रहरी। महाराज, राजमहल के द्वार पर कुछ आश्रमवासी आए हुए हैं। कौन है ये आश्रमवासी? कण्व ऋषि के आश्रम से आए हैं। 2 उनके शिष्य हैं, एक उनकी पुत्री है शकुंतला और साथ में एक वृद्धा गौतमी माई है। शिष्य शकुंतला, गौतमी माई, कौन है ये सब? ठीक है, वो जो भी हो हमारी आज्ञा है, उन्हें अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आप किस चिंता में पड़ गए महाराज? सोचते हैं कि आश्रमवासी अचानक हमसे भेंट करने कैसे चले आए। वन व्यवस्था अथवा आश्रम के लिए कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, अथवा आप कभी आखेट में गए होंगे तो वन में आश्रम वासियों पर कृपा करके सहायता देने का वचन दे आए होंगे। संभव है उसी उद्देश्य से आए हों। नहीं पुरोहित जी, नहीं, हमने कभी किसी को ऐसा कोई वचन नहीं दिया और न ही हम किसी गौतमी और शकुंतला को जानते हैं। महाराज की जय जय हो। जिन महापराक्रमी और चक्रवर्ती राजा की जय जयकार संपूर्ण आर्यावर्त में गूंज रही है, वे शकुंतला को नहीं जानते। कण्व ऋषि के आश्रम में आकर आपने जिससे गंधर्व विवाह किया, आप उसको नहीं जानते। आप कहते हैं कि हमने कण्व ऋषि आश्रम में आकर इस स्त्री के साथ गंधर्व विवाह किया है? हाँ महाराज दुष्यंत, आश्रम में रहने वाली शकुंतला की सखिया ही नहीं, आश्रम के पशु पक्षी
और पेड़ पौधे भी इस घटना के साक्षी है। आपसे गंधर्व विवाह करने के पश्चात शकुंतला अब गर्भवती हो चुकी है। इसलिए कण्व ऋषि ने निवेदन किया है कि आप इसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जो सत्य है वो ही कह रही हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं असत्य है, मिथ्या आरोप है। आप हस्तिनापुर के पूर्ववंशी राजा पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। हमने तो कभी कण्व आश्रम में प्रवेश भी नहीं किया, तो फिर इस स्त्री के साथ विवाह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हमें लगता है कि हमारी राजरानी बनने का लोभ इस स्त्री को यहाँ तक खींच लाया है और आप सबको इसने भ्रमित कर दिया। स्वामी, मुझ पर मिथ्या दोषारोपण न करें। हमने स्वयं कण्व ऋषि के आश्रम में मुझसे प्रणय निवेदन किया था। क्या वे सब आप भूल गए? प्रिया चरित्र के विषय में हमने बहुत कुछ सुना था, किंतु आज प्रत्यक्ष ही देख लिया। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए एक स्त्री असत्य को सत्य कहने से भी ले जाती नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आश्रम से जाते समय शीघ्र लौट कर आने का और मुझे अपने साथ ले जाने का वचन दिया था। क्या आप ये सब भूल गए? क्या आप ये भी भूल गए कि अपने प्रेम के चिन्ह स्वरूप आपने मुझे एक मुद्रिका दी थी? मुद्रिका? हमने तुम्हें प्रेम चिन्ह के रूप में मुद्रिका दी थी, तो कहाँ है वो मुद्रिका? मुद्रिका? कहाँ है मेरी मुद्रिका? कहाँ गई होगी मुद्रिका? कण्व ऋषि आश्रम में रहने का ढोंग करने वाली प्रवंचिका, तेरे नाट्य की कथा काल्पनिक है, जिसमें कोई पात्र ही नहीं। जिस मुद्रिका की तुम चर्चा कर रही हो, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं। हम अपने राज्य सभा में किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए कटु शब्दों का प्रयोग ना करते हुए इतना ही कहेंगे कि तुम यहां से उसी मार्ग से लौट जाओ जिस मार्ग से आई थी। तुम गर्भवती हो, इसीलिए हम राज्य की ओर से तुम्हें आश्रय देने तथा प्रसूति की सुविधा देने का प्रबंध कर सकते हैं। राजपुरोहित जी, आप प्रसूति तक इस स्त्री की व्यवस्था का दायित्व संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। शकुंतले, नहीं। दिव्यांगना मेनका की अनुपस्थिति हो तो ये स्वर्गलोक सूना सूना लगता है। क्यों देवी शची? हाँ, और आज मेनका की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि स्वर्ग में हर्षोल्लास का वातावरण जाग उठा है। नारायण नारायण। देवर्षि आप? चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवराज। मैं स्वर्गलोक में आया अवश्य हूँ, किंतु आपके पास नहीं। अर्थात? मैं कठोर और पाषाण हृदय माता के पास आया हूँ, उसकी सोई हुई चेतना जगाने के लिए। देवर्षि, आपका आशय अभी भी स्पष्ट नहीं है। हो जाएगा देवराज, आप धैर्य रखें। दिव्यांगना अनश्वर मेनका, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। जब तुम पृथ्वी पर गई थी तो अपनी अनश्वरता से उत्पन्न नश्वर चिन्ह वहां क्यों छोड़कर आ गई? मातृत्व जो संपूर्ण जगत में अमृत का सार है, उसे अपमानित करने का अपराध क्यों कर डाला तुमने? तुम्हारा मानस यदि मातृत्व के भार को नहीं उठा सकता था, तो फिर उसे स्पर्श करने की आवश्यकता भी क्या थी मेनका? मातृत्व और वत्सलता को यदि तुम्हारी चेतना कक्ष में प्रवेश वर्जित था, तो फिर पृथ्वी पर जाकर भोग की प्रवृत्ति को जागृत करने का कष्ट क्यों किया तुमने? यदि तुम्हें धरती से ऊपर ही रहना था और धरती की भांति जन्म देकर
अपनी ही उत्पत्ति को अपने ही वक्ष से लगाने में यदि तुम्हें संकोच था मेनका, तो फिर तुमने जन्म ही क्यों दिया उस मानव शरीर को जो तुम्हारे दोष, निर्दोष होकर भी श्राप की पीड़ा की भांति भुगत रही है। मेनका, तुमने अपने जीवन और यौन को अक्षय रखने के प्रयत्न में अपनी ही पुत्री को क्षय के अंधकार में खाई में क्यों ढकेल दिया? बताओ मेनका, तुम्हारे पास क्या इसका कोई उत्तर है? मेरी विवशता को समझिए देवर्षि। एक बार स्वर्ग लोक लौट आने के पश्चात मैं अपनी विगत भूलों को भूल जाना चाहती हूँ। पृथ्वी लोक और पृथ्वीवासियों से अब मेरा कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण। स्थान और लोक के परिवर्तन हो जाने से मेनका, लोक भावना, माता और पुत्र के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं आता। यदि ऐसा होता तो जगत से माता, ममता और महानता ये तीनों समाप्त ही हो जाते। कौन बतलाएगा कि क्या दोष था उस निर्दोष शकुंतला का? तुम तो चली आई उसे धरती पर छोड़कर, किंतु तुम्हारे जाते ही दुर्भाग्य के क्रूर पंजों ने उसे अपने पाश में दबोच लिया। नवजात शिशु हिंसक पशुओं के बीच घनघोर वन में नितांत अकेला मातृत्व की आशा में अपने हाथ पांव फेंकता रो रो कर करुणा का कल्पांत करता रहा। कल्याण करे विधाता उस कण्व ऋषि का, जिन्होंने समय पर वहां पहुंचकर उस नवजात बालिका को शरण दी। तत्पश्चात उसे अपने आश्रम में ले जाकर अपनी पुत्री की भांति उसका लालन पालन किया। सयानी हुई तो राजा दुष्यंत वहां पहुंचे, उस पर मोहित होकर अपने प्रेम का निवेदन करने गंधर्व विवाह भी कर डाला। राजा दुष्यंत तो चले गए, परंतु उनके जाने के पश्चात उनकी मधुर स्मृतियों में खोई शकुंतला की झोली में आ गिरा ऋषि दुर्वासा का श्राप। कि उसका स्वामी उसे भूल जाएगा। जब स्वामी के पास पहुंची तो श्रापग्रस्त स्थिति की मारी शकुंतला दंग रह गई, ये जानकर कि राजा दुष्यंत उसे भूल चुके हैं। मेनका वो आज घनघोर वन में अपने भावी संतान को जन्म देने के लिए अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रही है। शकुंतले! मिलाप करने से क्या होगा शकुंतला? जब राजा दुष्यंत तुम्हें सुविधा प्रदान कर रहे थे तो फिर तुमने उसे अस्वीकार क्यों कर दिया? हाँ? अच्छा, अब हमारे साथ आश्रम लौट चलो। नहीं, मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? हाँ? महर्षि कण्व तुम्हारी करुण कथा सुनकर तुम्हारी सारी भूलें क्षमा कर देंगे। नहीं, अब मैं बाबा को अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। शकुंतला, तुम अब माँ बनने वाली हो। इधर उधर कब तक, कहाँ तक भटकोगी, कहाँ तक भटकोगी? माता के होते हुए पुत्री को भटकने की क्या आवश्यकता है? चलो शकुंतला मेरे साथ, मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आई हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करने आई हूँ पुत्री। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेनका। ये समय आश्चर्य और प्रश्न करने का नहीं है शकुंतले। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम चलो मेरे साथ पुत्री। महाराजा दुष्यंत के आश्रय में जाना तुझे स्वीकार नहीं था, बाबा के आश्रम में आना भी स्वीकार नहीं है। अब तो तेरा हित इसी में है कि तू अपने माँ के साथ लौट जा बेटा।
बाबा को जाकर कहना कि उनके आशीर्वाद से जब मैं इस संकट से मुक्त हो जाऊंगी तब उनके मैं आश्रम में अवश्य दर्शन करने आऊंगी। चलो पुत्री, चलो मेरे साथ। ऋषिवर मरीच जी, मैं आपके शरण में आई हूँ। स्वर्गलोक और देवराज इंद्र को छोड़कर ऋषि की शरण में? हाँ ऋषिवर, अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ये विपदा की मारी है तथा गर्भवती भी है। इसके पति महाराज दुष्यंत ने इसके साथ अन्याय किया है, अथवा ये कहें कि दुर्भाग्य प्रबल है। ये विपत्ति से घिरी हुई है ऋषिवर, कृपया मेरी पुत्री को शरण दें। इनका आश्रम में आश्रय लेने के लिए याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। विपत्तिग्रस्त प्राणियों की सहायता करना आश्रम वासियों का कर्तव्य ही नहीं, परम धर्म होता है। तुम्हारी पुत्री शकुंतला एक महान पुत्र की माता बनेगी मेनका। मेनका, उस महान पुत्र के आगमन के साथ ही इसकी सारी विपदाओं का अंत हो जाएगा। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। शकुंतले, पुत्री, अब तुम निर्भय होकर यहाँ रहो। महाराज की जय हो। कहो प्रधान, आज किसे बंदी बना लाए हो? महाराज, ये एक मछुआरा है। इसने मुद्रिका की चोरी की है, किंतु ये मुद्रिका इसने कहां से चुराई ये बता नहीं रहा है। इस बहुमूल्य मुद्रिका को ये बेचने का प्रयास कर रहा था, तो मैंने इसे पकड़ लिया। क्यों नागरिक, प्रधान जी सत्य कह रहे हैं? नहीं महाराज, नहीं, ये सत्य नहीं है, तनिक भी सत्य नहीं। मैं चोर नहीं हूं महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो केवल एक मछुआरा हूं जो मछली पकड़कर उसे बेचकर अपना निर्वाह करता हूं महाराज। तो फिर इतनी बहुमूल्य मुद्रिका तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? मछली के उधर से महाराज। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि ये मुद्रिका मैंने कहीं से चुराई नहीं। मछली का उधर काटने पर मुझे ये मुद्रिका प्राप्त हुई महाराज। मछली ने इसे निगल लिया होगा महाराज। हाँ। प्रधान जी। जी महाराज। तनिक मुद्रिका तो दिखाइए। ये लीजिए महाराज। महाअनर्थ हो गया हमसे। निर्दोष और गर्भवती शकुंतले को तिरस्कृत करने का महापाप हुआ है हमसे। महापाप हुआ है हमसे। महापाप हुआ है हमसे। सैनिकों, शीघ्र ही कण्व ऋषि आश्रम जाओ और शकुंतले को आदर पूर्वक यहाँ ले आओ। जी महाराज। महाराज, इसके लिए क्या आज्ञा है? ये निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की। इसने तो हम पर उपकार किया है। इसने तो शकुंतले की स्मृति को लौटाने में हमारी सहायता की है। प्रधान जी। जी महाराज। इसे उचित पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा करो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। आइए आप मेरे साथ।
शकुंतले, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, वर्षों पश्चात तुम्हें कैलाश में देखकर हमें हर्ष भी हो रहा है और आश्चर्य भी। प्रभु, मैं तो आपके अनेक बार दर्शन करके लौट गया, परंतु आपकी ये दीर्घ समाधि समाप्ति नहीं होती। आज आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। तुम्हारे मन में उभर रहे प्रश्न को हम समझ रहे हैं नारद। तुम्हारे मन में मेनका और विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। हाँ प्रभु, शकुंतला को दुर्वासा के श्राप से मुक्ति कब प्राप्त होगी? शकुंतला के विरह व्यथा का शीघ्र ही अंत होगा नारद। उसका पुत्र कुमार अवस्था प्राप्त कर चुका है। अब जैसे ही हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत, देवअसुर संग्राम से विजय होकर लौटेंगे, तभी शकुंतला के सौभाग्य का सूर्य उदित होगा। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। नीचे उतरो सर्वदमन, नीचे उतरो। मानो हमारी बात सर्वदमन, मानो। ये हिंसक प्राणी है। नीचे आ जाओ सर्वदमन, मानो हमारी बात। इसके साथी सिंह आ गए तो आक्रमण कर देंगे, आक्रमण। क्यों तुम दोनों इतना शांत हो रहे हो? मैं शांत हूँ और मेरा वनराज भी तो शांत खड़ा है। हिंसक प्राणी की शांति थोड़ी देर के लिए होती है। तुम इधर आ जाओ, आ जाओ इधर। नहीं, यहाँ वनराज पर बैठने में अधिक आनंद आ रहा है, पर तुम बाधा क्यों डाल रही हो? सर्वदमन, समझने का प्रयत्न करो। नहीं 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 नहीं। कौन है ये प्रतापी बालक? सर्वदमन है ये, देवी शकुंतला का पुत्र। सर्वदमन, कहाँ हो पुत्र? माँ, कहाँ हो? माँ। मुझे क्षमा करो देवी शकुंतले, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूं। कहो शकुंतले कि तुमने मुझे क्षमा किया। पुत्र, अपने पिताश्री को प्रणाम कर। प्रणाम पिताश्री। तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई शकुंतला। विधि के विधान के अनुसार तुम्हें ये कष्ट और वियोग तो भुगतना ही था। हमारा शाप तो निमित्त मात्र था। ये भी तो सत्य है महर्षि दुर्वासा कि वियोग के कष्ट के पश्चात मिलन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आज से तुम्हारा पुत्र सर्वदमन भरत के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा ये आर्याव्रत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आपका आशीर्वाद शिरोधार्य। कल्याण भव, आयुष्मान भव।